पे कोई काम ही नहीं होता है। चंद्रशेखर जी, आपने विस्तार से बात रखी। बस केवल एक और सवाल पूछूंगा आपसे, अगर बहस के लिए मैं आपसे पूछूं, चर्चा के लिए, कि अगर किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री बना और उसके बच्चे को भी आरक्षण मिलना, क्या आपको लगता है कि तर्कसंगत है? कि कोई सर्वोच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस बना, उसके बेटे को भी क्या जज बनना तर्कसंगत है? क्या उसके पोते को भी, उसकी पोती को भी, उसके दामाद को भी, उसकी जो है भाई को भी क्या जज बनना तर्कसंगत है? क्या ये डेमोक्रेसी है? मैं फिर आपसे कहूंगा, जो लोग सक्षम हो गए हैं वो तो स्वतः इस बात से को डिनाई कर देते हैं, लेकिन जो हासे पड़े, एनएफएस जो हो रहा है, क्या सरकार और सुप्रीम कोर्ट जवाब दे सकती है? एनएफएस का मतलब क्या? नॉट फॉर सुटेबल। तो नॉट फॉर सुटेबल यानी कि आज भी बहुत सारी पोस्टें ऐसी हैं जिसपे एससी/एसटी के लोग ही नहीं है। क्या अगर इस तरह के आंकड़े जुटा के जो पद रिक्त रह जाएंगे, जो आप वर्गीकरण करना चाहते हैं, क्या आप उनको एससी/एसटी भरेंगे? तो अभी तो बहुत सब चीजें हैं, इस पे कानून बनेंगे, बहुत सब चीजें आएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया है, अभी इसको जो है इम्प्लीमेंट होना है, अभी इसके लिए जातिगत जनगणना की जरूरत है, आंकड़ों की जरूरत है, बहुत कुछ है। लेकिन कहीं ये डिवाइड एंड रूल तो नहीं है कि एससी/एसटी की जो एकता 2018 में बनी है, 2 अप्रैल 2018 को, क्या उसको तोड़ने का प्रयास तो नहीं है? और जब जिस तरह निजीकरण हुआ है भाई, जिस तरह से जो है लेटरल एंट्री सुविधा हुई है, सब आप इसको जानने के लिए, जैसे आपने मुख्यमंत्री का उदाहरण दिया, मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूँ। सफाई कर्मचारी की नौकरी वो भी पक्की नहीं है, वहाँ जो है सुविधा है, वहाँ ठेकेदारी है, वहाँ उसके अलावा जो है 7,000, 11,000, 12,000 रुपये काम करना पड़ता है, मेला उठाना पड़ता है। तो आपने तो कभी उसी को मॉनिटर नहीं किया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हर चीज़ को मैं पूरे फैसले को स्टडी करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 314 को वायलेशन का जस्टिस बेला द्विवेदी ने क्यों इसको अपोज किया, उसको पढ़ूंगा, जिन्होंने समर्थन किया क्यों किया, और ये बड़े समूह को प्रभावित करने वाला फैसला है। तो क्योंकि मैं एससी/एसटी से आता हूँ, तो जब तक इस पर एक विस्तृत चर्चा नहीं होगी तब तक इसमें कुछ भी कहना गलत है। मैं चाहता हूँ हाशिए पे जो पड़े लोग हैं उनको ऊपर उठा जाए। उसके लिए मैंने स्कीम बताई है, और स्कीम इसको 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख कर दो, तो 2 अवसर। लेकिन एससी/एसटी के लोगों को सरकारें कितने अवसर दे रही है, कितना जो है क्लास 1 में पूरा हुआ, कितना 2 में, 3, 4 में रिजर्वेशन पूरा हुआ, इसको भी जवाब देना चाहिए। तो आंकड़े सरकारों के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, उसके बगैर फैसले हुए हैं, इसलिए बहुत कुछ देखना पड़ेगा तब फैसले होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पेचीदा मामला है, इतना सीधा मामला नहीं है, और इस पर बहुत चर्चा की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कई सवाल जुड़े हुए हैं।